भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक सिस्टम है। इसका उद्देश्य हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज सुनिश्चित करना है। ये कम्युनिटीज सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन का सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान उनके इस हालात को समझता है। यह उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस अनिवार्य करता है। रिजर्वेशन के पीछे के तर्क को समझना बहुत जरूरी है। हमें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और भारतीय समाज पर इसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए। यह ऐसे भारत में रिजर्वेशन के मल्टीफेसेटेड पहलुओं का विश्लेषण करेगा। रिजर्वेशन एक कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन डिबेटेड टॉपिक है। आधुनिक भारत को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके महत्व को समझने के लिए हमें इसकी हिस्टोरिकल रूट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभाव की जांच करनी चाहिए। यह सिस्टम सिर्फ क्वोटस के बारे में नहीं है, यह सोशल जस्टिस के बारे में है। यह हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को राइट करने के बारे में है। यह सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के बारे में है। अगर आपको यह पसंद है तो के ज्ञान एजुकेशन को कृपया सब्सक्राइब करें। सदियों तक भारत में एक कठोर जाति व्यवस्था थी। इसने कुछ समुदायों को समाज के हाशिए पर धकेल दिया। इन समुदायों, जिन्हें अक्सर लोअर कास्ट्स कहा जाता है, को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें बेसिक राइट्स और अवसरों से वंचित रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी दुर्दशा को पहचाना गया। महात्मा गांधी और डॉबी आर अंबेडकर जैसे नेताओं ने उनके उत्थान की वकालत की। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता को समझा। उन्होंने रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस को शामिल किया। यह सोशल जस्टिस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसका उद्देश्य एक अधिक न्याय संगत समाज का निर्माण करना था। आइडिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने का था। यह हाशिए पर पड़े लोगों को एम्पावर करने के लिए था। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए था। भारतीय संविधान सोशल जस्टिस का प्रमाण है। यह रिजर्वेशन के लिए रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालांकि अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का अधिकार देता है। यह रिजर्वेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 राज्य को उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए वैकेंसीज रिजर्व करने की अनुमति देता है जो राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये प्रोविजंस भारत में रिजर्वेशन नीति की आधारशिला बनाते हैं। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं। ये प्रोविजंस इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा, रोजगार और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में रिजर्वेशन लागू किया है। रिजर्वेशन का प्रतिशत डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। अनुसूचित जातियां 15% रिजर्वेशन की हकदार हैं। अनुसूचित जनजातियों के पास 7.5% रिजर्वेशन है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पास शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन है। लाभार्थी समूहों की पहचान एक डायनामिक प्रोसेस है। सरकार सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों की समय समय पर समीक्षा और अद्यतन करती है। सेक्शन 5 द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हाशिए पर पड़े समुदायों को एम्पावर करने में रिजर्वेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने शिक्षा और रोजगार के उन अवसरों तक पहुंच प्रदान की है जो ऐतिहासिक रूप से उन्हें अस्वीकार किए गए थे। कई एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन से लाभ हुआ है। इससे उनकी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उन्हें गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ने का अधिकार मिला है। सेक्शन 6 कंटेस्टिंग रिजर्वेशन, डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म्स। जहां एक और रिजर्वेशन ने सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं यह आलोचना और बहस का विषय भी रहा है। कुछ का तर्क है कि यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है और मेरिटोक्रेसी को कम आंकता है। दूसरों का तर्क है कि यह लाभार्थी समूहों के बीच एक तरह का एंटाइटलमेंट पैदा करता है।
रिजर्वेशन पर बहस जटिल है और अक्सर भावनात्मक रूप से चार्ज होती है। समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सेक्शन 7 स्ट्राइकिंग अ बैलेंस मेरिट, रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस। चुनौती योग्यता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की है, जहां चयन प्रक्रियाओं में मेरिट एक फैक्टर होना चाहिए, यह एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत योग्यता और कुछ समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक नुकसान दोनों पर विचार करे। सेक्शन 8 द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ रिजर्वेशन, कंटेम्पररी चैलेंजेस। भारत में रिजर्वेशन सिस्टम स्थिर नहीं है। यह समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। रिजर्वेशन के दायरे में नए समूहों को शामिल करने की मांग जारी है। क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन पर बहस, रिजर्वेशन के भीतर आर्थिक मानदंड और रिजर्वेशन नीति की कॉम्प्रिहेंसिव समीक्षा की आवश्यकता जारी है। जैसे जैसे भारत प्रगति करता है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिजर्वेशन नीति अपनी विविध आबादी की बदलती जरूरतों को एड्रेस करने में प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। सेक्शन 9 कंक्लूजन टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव इंडिया। भारत में रिजर्वेशन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। जबकि सिस्टम में खामियां हैं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, इसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक समावेशी भारत की यात्रा के लिए निरंतर डायलॉग, एम्पैथी और एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जहां अवसर सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।